वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं गाला 10 2023-24 की साइंस सेक्शन ए के पेपर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पे हम कुछ अदर एग्जांपल से भी समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहीं पे शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओके, यहाँ पे पीएच वैल्यू दे रखी है। ए हमारा है 1.9, ठीक है। यहाँ पे हमें ए दे रखा है 1.9, ठीक है। बी दे रखा है 2.5, सी दे रखा है अपने को 2.1, और डी दे रखा है, सॉरी सी दिया है 2, सी हाँ सही है, और डी हमारा दिया हुआ है 3.0। हमें क्या करना है, इसको एसिडिक एसिडेंस में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसकी एसिडिक एसिडेंस सबसे हाई होती है, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, हमारे पास ए होगा। तो सबसे पावरफुल हमारे पास आने वाला है ए। उसके बाद उससे कमज़ोर में आने वाला है 2.1 वाला, मतलब कि सी। ठीक है फ्रेंड्स, उससे कमज़ोर सी, और उससे कमज़ोर में आएगा बी, और उससे कमज़ोर में आएगा डी। मतलब कि इस तरह का सीरीज दिखाई देगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अल्कोहल। बोला है विच, ठीक है फ्रेंड, हमारे पास लिखा है कि अल्कोहल, अगर अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन करना है हमें H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा। तो फ्रेंड देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहल का फार्मूला है R-OH प्लस हमारे पास एसिडिक के लिए आएगा R-COOH। अगर इनका रिएक्शन किया जाए तो बनेगा R-C+O और R- प्लस में H2O रिलीज होगा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है ईस्टर का। किसका है, स्ट्रक्चर है ईस्टर का। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिस मैच पेयर, इसमें से कौन सा पेयर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे गलत यहाँ पेयर पूछा गया है। ओके, तो फ्रेंड्स पहला लिखा है कि ब्लड प्लाज्मा कंडक्ट CO2, राइट है। रेड ब्लड कैप्सूल कंडक्ट O2, ये भी राइट है। वाइट ब्लड कैप्सूल WBC, वाइट ब्लड सेल हम क्या करते हैं, हमारी हेल्प करती है फाइट करने के लिए, यस ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी बचा हुआ है, ब्लड प्लेट्यूस कंडक्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस एग्जिटिव वेस्ट। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग अपने। ओके फ्रेंड्स, यहाँ बोला हुआ है कि 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इक्वल टू डैश मिली एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ डेक्स है वहाँ पे एक्स मान लेते हैं, और मिली मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। ओके, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये डिवाइड में, तो -6 अपॉन में -3 इक्वल टू एक्स, -3 ऊपर आया तो +3, मतलब -6 + 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा। अगला बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। देखो फ्रेंड सबसे पहले नीचे होता है हवा का, जो कि हवा बोलो या तो वैक्यूम बोलो, उसकी वैल्यू होती है 1। बाकी सब की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 1 से ग्रेटर, मतलब ऑप्शन ए आने वाला है। फिर लिखा है कि आपका अगर जो लेंस है डबल लेंस का पर्सन पहना हुआ है, तो ऊपर कौन सा लेंस होगा और नीचे कौन सा लेंस होगा। तो फ्रेंड हम ऊपर से दूर देखते हैं तो दूर के लिए आता है कॉनकेव, और नीचे लोअर पास के लिए हम लोअर में देखते हैं तो हमारा कॉन्क्वेक्स। तो ऑप्शन ए हमारा फ्रेंड्स राइट होगा। चलो फ्रेंड आगे देख, हमसे पूछा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के फार्मूले आप देखो फ्रेंड, तो बेंजीन कुछ इस तरह का बना होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे है, इसमें क्या होगा, जितने कोने होंगे उतने कार्बन होंगे हमारे पास। ठीक है, और सबका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया होगा डबल बॉन्ड के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा C6H6। फिर लिखा है विद द हेल्प ऑफ द डैश रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डायरेक्ट। ओके, हम कौन से रूल से कर सकते हैं, अगर आपने फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल से हम किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर डैश सिस्टम इज नीडेड टू कैरी फूड, अच्छा किस सिस्टम की जरूरत के जरिए हम लोग फूड ऑक्सीजन को एक प्लेस दूसरे प्लेस से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये ट्रांस वाला ही हमारा आएगा, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम ही आएगा। साइंटिस्ट डैश प्रेजेंट द मेन लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो फ्रेंड मेन जो रूल था वो मेंडल ने दिया, ठीक है, बाकी लोग जो हमारे डाल्विन और उसने था कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, बट मेन किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ठीक है, अगला दिखा है द फोकल पॉइंट। ओके, हमारे पास क्या एक लेंस है, ये हमारे पास यहाँ पे F हो गया और यहाँ पे C। तो इसने बोला कि द फोकल पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर इन द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे पास किसके मिड पॉइंट में F होता है। ठीक है, अगर दूसरा P तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है फ्रेंड, C। ठीक है फ्रेंड, तो C और P के बीच में कौन आता है, F, तो यहाँ पे C आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक वायर किससे बना होता है, तो इलेक्ट्रिक वायर बना होता है PVC से। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग।
आगे फ्रेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द ऑर्डर द रिएक्टिव ऑर्डर, तो इसमें क्या ये ऑर्डर सही है? तो फ्रेंड पहले सबसे हाईएस्ट एक्टिव है मैग्नीज, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। यस, ये हमारा ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बोला है कि साइक्लिक इज द एसटीडी। ओके फ्रेंड, एसटीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे कोई कॉलिंग सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा साइरिस वाला ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर। देखो फ्रेंड, बुक के अंदर जो दिया होगा वही राइट होगा। ठीक है, बुक के अंदर हमें 2.3 के आसपास दिया हुआ है तो हम वही राइट करेंगे। किसी भी डाइजेस्ट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि रूल है कि जो बुक में है वही राइट, भले बुक में गलत क्यों ना दिया हो। फिर H+ आयन डू नॉट डिसोलेंट फ्रॉम द HCl मॉर्गन इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो यस, अब वाटर के अब्सेंस में अपना H+ रिलीज नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू। तो हमारे चारों ऑप्शन क्या आ गए फ्रेंड? ट्रू आ गए। अगला बोला है कि बाय विच हार्मोजेनियस इज द इन विच हार्मोनियस द मेटाबॉलिक प्रोसेस इंस्टेल फॉर द बॉडी ग्रोथ रेगुलेटेड। तो इसमें से कौन सा एक बॉडी ग्रोथ के लिए अपना इस्तेमाल देता है? तो फ्रेंड उसका आंसर होगा हमारे पास थायराइड। थायराइड हमारे क्या करता है? बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। वही लिखा है कि जो नवजात शिशु होता है वो मदर बॉडी से न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो होता क्या है फ्रेंड, जो नवजात शिशु होता है एक प्लेट के अंदर होता है। ठीक है, जिस प्लेट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्लेसेंटा। ठीक है, तो हमारे पास ये 17 का आंसर है और ये किसका आंसर है? 18 का। फ्रेंड तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि इसमें से कौन सा मिसमैच, कौन सा रिएक्शन गलत है? ओके, मायोपिया, फोकल लेंथ, आई लेंस कम होती है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास फोकल लेंथ आई इंक्रीज होती है और प्रेस बायोपिया में कुछ चेंजिंग नहीं होता। अगर फ्रेंड कुछ चेंजिंग होगा ही नहीं तो हमारे आंखों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी गलत होगा, क्योंकि प्रेस बायोपिया एक प्रॉब्लम है। अगर चेंजिंग नहीं हो रही है मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फॉल्स है। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, गाला के अंदर 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया, इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं दिया है। बट अगर आप किसी और लैंग्वेज की बुक में देखोगे, जैसे खासकर गुजराती में देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि इसमें से हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है? रो इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें नहीं दिया हुआ है, बट हमारे गाला गुजराती मीडियम गाला उसमें दी हुई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इक्वल का फॉर्मूला क्या होगा? तो रेजिस्टेंस इनटू में एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इसमें नहीं दिया, बट यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे मैचिंग करने बोला है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा दिया हुआ है, ओके, पूछा है कि मेंस्ट्रुएशन कितने का दिन का होता है। तो फ्रेंड इसमें मैक्सिमम जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 2 से 8 डेज का होगा और मेनोपॉज हमारे पास आफ्टर 45 ईयर हमारे पास वीक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है CFC का फुल फॉर्म। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और UNEP का फुल फॉर्म देखो फ्रेंड, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए में नेशनल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी में नेशन दिया है। ठीक है, नेशन हमारा यूनाइटेड नेशन कंट्री से उनके लिस्ट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसके साथ में हमारा सेकंड पेपर के सेक्शन ए खत्म होते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।